रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जू की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकादि ऋषियों की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के ही सानिध्य में भगवान की दिव्य कथाओं का कथन और श्रवण का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे, भगवान द्वारिका पधारे और श्री रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेवो प्रत्यपद्यत। भगवान के ही अंश हैं कामदेव, जो पूर्व में भगवान शंकर जी की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए थे, क्योंकि बार बार भगवान शंकर जी का इन्होंने अपराध किया। इसलिए भगवान शंकर जी ने देखा कि ये बार बार भजन में हमारे विक्षेप उत्पन्न करते हैं, इसलिए अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। बाद में रति ने बड़ी प्रार्थना की, सब देवताओं ने भी प्रार्थना की, तो कहा ठीक है, मेरे द्वारा भस्म हुए हैं, इसलिए इनको देह तो नहीं मिल सकता इतना जल्दी, लेकिन पुनः जन्म इनका होगा श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में द्वापर युग में। तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक बिना देह के ही सबको ये व्यापेंगे, इसलिए नाम पड़ गया अनंग। बोले केवल रति को इनका अनुभव होगा, रति इनको देख सकती हैं बिना देह के भी, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो वही कामदेव ने जब रुक्मिणी जी का विवाह हो गया, बहुत समय बीत गया। अब यहाँ समय तो नहीं है, लेकिन समय बहुत अधिक बीत गया था, क्योंकि हरिवंश पुराण को देखने पे ये पता चलता है कि विवाह के काफ़ी समय बाद एक दिन रुक्मिणी जी ने संतान उत्पत्ति की इच्छा व्यक्त की है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन उसके पहले तप करेंगे। फिर तप करने के लिए चले गए,
बद्रिकाश्रम में जाकर के समाधिस्थ हो गए। फिर घंटाकर्ण का दोनों भाइयों का उद्धार किया। फिर उसके बाद 12 साल जाकर कैलाश में तप किए। उसके बाद भगवान शंकर जी से वरदान प्राप्त करके आए हैं, तब इनका जन्म हुआ है। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया वहाँ हरिवंश पुराण में वर्णन है। तो भगवान के ही अंश पहले भी थे। ब्रह्मा जी के द्वारा यद्यपि उनका प्रादुर्भाव हुआ था, स्वरूप भी भगवान से इनका मिलता है, कामदेव का। तो इन्होंने पुनः देह की प्राप्ति के लिए आकर के भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपा करिए। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने रुक्मिणी जी के गर्भ में प्रवेश किया। और फिर स एव जातो वैधर्व्याम कृष्णवीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। विदर्भ नंदिनी अर्थात श्री रुक्मिणी जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से इनका प्रादुर्भाव हुआ और इन्हीं का नाम हुआ प्रद्युम्न। कैसे थे? बोले सर्वतो नवमः पितुः, भगवान के समान ही थे। किसी भी तरह भगवान से स्वरूप में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं दिखती थी इनमें। बिल्कुल ज्यों के त्यों मानो भगवान ही फिर से दूसरा रूप धारण करके आ गए हों, ऐसे प्रतीत होते थे। लेकिन अभी जन्म को 10 दिन भी नहीं बीते थे, प्रसूति का गृह से बाहर भी नहीं आए थे कि तब तक संबरासुर ने माया से इनका हरण कर लिया। बड़ा मायावी था संबरासुर, विभिन्न वेश धारण करने वाला। इनको उठा कर ले गया और ले जाकर के मारना चाहता था, लेकिन नारद जी की प्रेरणा से उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य ने निगल लिया ज्यों का त्यों पूरा, और संयोग से वह मत्स्य भी फंस गया जाल में। उसको मछुआरों ने निकाला तो मछुआरों ने विचार किया कि इतना बड़ा मत्स्य हम बेचें कहाँ, क्यों न चल कर के संबरासुर को भेंट कर दिया जाए, इसके बदले में हमें बहुत सा धन मिल जाएगा। ऐसा विचार करके उन सब ने ले जाकर वह मत्स्य संबरासुर को भेंट कर दिया। संबरासुर ने उसके बदले में बहुत सा धन दे करके विदा कर दिया। अपने रसोइयों को बुला करके संबरासुर ने कहा कि जाओ ले जाओ इस मत्स्य को। लेके चले गए। उसका जब बीज से भेदन किया गया मत्स्य का, तो ये निकल पड़े प्रद्युम्न जी। इनको देख करके उन सब ने विचार किया कि आखिर ये बालक मत्स्य के पेट में कैसे आया। संयोग से नारद जी की प्रेरणा से रति पहले से ही वहाँ जा कर के इनके यहाँ दाल भात बनाने का काम करती थी। इन्होंने, रति जी ने यही कहा था कि मैं दाल भात बनाती हूँ और कुछ तो नहीं बनाती, और दाल भात बनाने की कुशलता इनके जैसे किसी में नहीं। इसलिए संबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के लिए इनको रखा था। जैसे ही मायावती ने देखा, जो रति थी मायावती का नाम रख के वहाँ रह रही थी, उन्होंने कहा कि जो भी है हमें दे दीजिए बालक को, मैं इसका पालन पोषण कर दूँगी। ले लिया और वहीं पालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। कहते हैं जब बड़े होने लगे तो नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णीरूढ़ यौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। कुछ ही समय में युवावस्था को प्राप्त हो गए। स्वरूप इनका ऐसा कि जो स्त्रियां देख लेती देखती ही रह जाती। श्रृंगार भाव प्रकट हो जाता उनके हृदय में, क्योंकि साक्षात कामदेव ही थे। जिनकी इच्छा से दूसरे में काम का संचार हो, उनको देखने के बाद क्या होगी दशा, स्वाभाविक है। एक दिन की बात है, मायावती जो इनका पालन पोषण कर रही थी, जो रति थी,
उसका हाव भाव इनको बड़ा विचित्र सा प्रतीत होने लगा। तो इन्होंने कहा, तामाह भगवान कार्ष्णी मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावम अतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा। सुन करके ये सब देख करके प्रद्युम्न जी ने कहा कि आपने अब तक माता के समान मेरा पालन पोषण किया। यद्यपि ये तो बात तो मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कोई और है, जन्म किसी और ने दिया है, आपने पालन पोषण किया है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप मेरा पालन पोषण कर रही थी माता के समान, तो आपकी बुद्धि में एक ऐसी विपरीतता आ गई कि मुझे देख करके इस प्रकार कामिनी के समान हाव भाव प्रस्तुत कर रही हैं। तब रति ने कहा कि क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे मेरी पत्नी कैसे हो गई तुम? मेरा तो कोई विवाह नहीं हुआ। तो रति ने कहा, भवान नारायण सुता शंबरेणाहृतो गृहात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, नारायण के पुत्र हैं, और ये संबरासुर आपका हरण करके ले आया, समुद्र में डाला और आप मत्स्य के पेट में चले गए और उस मत्स्य के द्वारा प्राप्त हुए हमें। आप आपका स्मरण कीजिए, आप अपने आप को भूल गए हैं इस मानव लोक में आने के कारण। आप स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। अपनी शक्तियों से इनको स्मरण करा दिया। और ये जो संबरासुर है ना, ये आपका परम शत्रु है। आप इसका वध करिए और वध करके आप द्वारिका चलिए, क्योंकि आपकी माता बहुत विलाप करती रहती हैं। पुत्र स्नेहा कुला दीना विवत्सा गौरीवातुरा। जैसे एक गाय बिना बछड़े के अत्यंत व्यथित होती है, एक कुर्री जो है अपने बच्चे के गायब हो जाने से व्यथित होती है, ऐसे ही आपकी माँ की दशा है। इसलिए आप शीघ्र ही चलिए, इसका पहले तो वध करके यहाँ से। लेकिन इसका वध इतना सहज नहीं है, क्योंकि ये महामायावी है। इसलिए सब प्रकार की माया का नाश करने वाली जो महामाया नाम की विद्या है, वह महामाया नाम की विद्या आप पहले मुझसे ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका वध कर सकते हैं। महामाया नाम की विद्या सिखाई है। और उसके बाद इन्होंने जा कर के उसको कटु वचन कहना चालू किया। भरे दरबार में, सभा में ही सुन करके क्रोध से तिलमिला उठा। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से चुनौती दी और युद्ध करने के लिए आया संबरासुर, और इन्होंने संबरासुर का वध किया। बहुत माया का भी प्रयोग किया, लेकिन महामाया नाम की विद्या से सारी माया नष्ट कर दी। आकाश मार्ग में चला गया था माया का प्रयोग करके, और विभिन्न प्रकार से माया रच रहा था, अस्त्र शस्त्र बरसा रहा था। जैसे ही माया नष्ट हो गई, तैसे ही सामने प्रकट दिखाई पड़ा, तो इन्होंने सिर धड़ से अलग कर दिया उसका। इस प्रकार से उसका वध किया, उसके पुत्रों का भी वध किया, और फिर आकाश मार्ग से रति के साथ ये आ गए द्वारिका। द्वारिका में जैसे ही आए, इनको दूर से देख करके यहाँ तक कि श्री कृष्ण की पत्नियों ने यही समझा कि लगता है श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन जब निकट से देखा तो संकुचित हो गई। लेकिन जब रुक्मिणी जी ने देखा तो रुक्मिणी जी विचार करने लगी, को नयम नर वै दूर्यः कस्य वा कमलेक्षणा धृता कया वा जिठरे केयम लब्ध्वा तनेन वा। रुक्मिणी जी विचार करने लगी, ये कौन है आखिर में, किसका पुत्र है, किसने इसको अपने गर्भ में धारण किया होगा, और ये सौभाग्यशाली पत्नी कौन है जो इसको
प्राप्त हुई है। मेरा एक पुत्र गायब हो गया था प्रसूति का गृह से, बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप था। यदि वो कहीं जीवित होगा तो इतना ही बड़ा होगा वो, ऐसा विचार कर रही थी। तब तक भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बताए, सब जानते हुए भी केवल मुस्कुरा करके रह गए। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने सारी घटना सुनाई। आप कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ही क्यों नहीं बता दिया? भगवान तो सब जानते थे। भगवान जानते थे सब, लेकिन चूँकि द्वारिका वासियों के साथ में भगवान रहते थे, इसलिए भगवान के कहने से प्रभाव न पड़ता लोगों पर, इसलिए न पड़ता। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। भले ही भगवान थे, लेकिन अतिशय निकटता जो है सदैव अनादर का कारण बनती है। भगवान यदि कह देते तो यही समझते लोग कि जो है पुत्र मोह में, अरे पत्नी के मोह में पड़ करके इन्होंने किसी को भी अपना पुत्र मान लिया और कह दिया हमारा पुत्र है। लेकिन नारद जी कह दिए तो नारद जी की वाणी प्रामाणिक हो गई, क्योंकि सभी जानते हैं कि नारद जी की वाणी कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। जैसे देखिए त्रेता में ही देखिए, श्री राम जी थे, श्री जानकी जी थी। अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी लोगों ने आखिर में उन पर आरोप लगाया कि नहीं, क्यों? भगवान होते हुए भी उनको माने ही नहीं। भगवान माने भगवान, लेकिन किन्होंने माना? जो ऋषि मुनि तपस्वी थे वे भगवान मानते थे कि ये भगवान है। अयोध्यावासी तो वैसे ही मानते थे कि हो गया। अब क्योंकि भगवान थे तो सहज उनके प्रति प्रेम तो था, स्वाभाविक लगाव तो था, लेकिन जैसी भगवत्ता के प्रति जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो कहाँ थी। इसलिए श्री कृष्ण ने नहीं कहा, नारद जी ने आकर के समझाया। और किस प्रकार से हरण हुआ, किस प्रकार से समुद्र में गए, मत्स्य के भीतर गए, सारी घटना नारद जी ने जब सुना दी तो सबको पूर्ण विश्वास हो गया कि ठीक कह रहे हैं, नारद जी की वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण का एक विवाह तो ये हुआ था, और दूसरा विवाह हुआ श्री कृष्ण का सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के साथ? बोले हाँ, सत्यभामा के साथ इस प्रकार से हुआ कि 17 जितने झूठे ही कलंक लगाया था भगवान पर, उस कलंक के मार्जन के लिए जब भगवान ने कलंक का मार्जन कर दिया, बाद में उसका पश्चाताप हुआ तो अपनी कन्या ला करके ब्याह दी और मणि समर्पित की। सुन करके परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ये 17 जितने कैसे जो है भगवान पर कलंक लगा दिया, क्यों, क्या घटना हुई थी, और फिर कैसे अपनी कन्या ब्याही, अरे मणि कहाँ से प्राप्त हुई इसको? तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसी 17 जितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्टास्य मंतकम्। 17 जितीय सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान इस पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने इसको अपना सखा बना लिया। सखा माने जो समान हो, समान खेले खावे, साथ साथ बैठ करके सब कुछ कर सके। अब इसके सामने यह है कि सूर्यदेव और इसमें कोई बराबरी नहीं थी। सूर्यदेव का तेज इतना कि कोई नहीं सहन कर सकता, इसमें कोई समता नहीं। तब फिर कैसे? तो सूर्यदेव ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें एक मणि दे रहे हैं, ये मणि तुम धारण कर लोगे तो इस मणि के प्रभाव से दूर से तुम ऐसे ही प्रतीत होगे जैसे सूर्यदेव। मणि का इतना तेज था, तो उस मणि को धारण करके जब ये आया द्वारिकापुरी, गया था तपस्या करने, मणि मिली।
तो देखा सबने, तो कहा भगवान से कि ऐसा आयाति सविता त्वाम दिदुक्षुर जगतपते, स्वयं भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं, लगता है आपका दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा सूर्यदेव नहीं, वो सत्राजित है। और फिर सत्राजित अपने भवन में चला गया तो सबको विश्वास हो गया। एक दिन की बात है, सत्राजित सभा में बैठा हुआ था सबके साथ में। तब भगवान ने उससे कहा कि देखो, तुमको सूर्यदेव ने जो मणि प्रदान की है, इस मणि को तुम उग्रसेन जी को भेंट कर दो। इससे होगा क्या कि जो भी धन प्राप्त होगा राज्य के कार्य में लगेगा, उससे प्रजा का हित होगा। नहीं माना, कुपित होकर के चला गया वहाँ से। भगवान ने तो उसके अच्छे के लिए ही कहा था, क्योंकि देखिए, भले ही किसी देवता के द्वारा प्रदत्त वस्तु ही क्यों न हो, किंतु यदि बिना श्रम के कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो निश्चित रूप से वो नष्ट करेगी ही करेगी। निश्चित रूप से वो नष्ट करेगी ही करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई अच्छी से अच्छी चीज़, अब देखिए सूर्यदेव की कृपा से मणि प्राप्त हुई थी, प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी, लेकिन आखिर में सत्राजित उसके दोनों और उसके भाई दोनों का ही विनाश का कारण वो मणि ही बनी। हाँ, अच्छी से अच्छी चीज़ हो, बिना श्रम के अविधि पूर्वक कोई भी चीज़ प्राप्त होगी वो अनर्थकारी ही होगी। महाभारत में कथा है भरद्वाज पुत्र की, रैभ्य। उन्होंने तपस्या की, इंद्र आए, बोले क्या चाहिए तुम्हें, क्यों तपस्या कर रहे हो? बोले हम इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि हमारे पिता के सहित जितने ब्राह्मण हैं उनको बिना जो है पढ़े संपूर्ण वेदांग का ज्ञान हो जाए। इंद्र ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये अविधि है। बोले नहीं, तपस्या करते रहे। बाद में जो है इंद्र ने आकर कहा चलो कोई बात नहीं, तुम तपस्या कर रहे हो, तपस्या तो बंद करो। बोले तो हमारी शर्त तो वही है, सबको ज्ञान हो जाए बिना पढ़े पढ़ाए। बोले सबको तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे पिता भरद्वाज जी को हो जाएगा, हम वरदान देते हैं। परिणाम ये हुआ कि हो तो गया। आए भरद्वाज जी से कहा तो भरद्वाज जी बहुत नाराज हुए। ये क्या तरीका है, ये अनुचित है। विद्या सेवा प्राप्त करके प्राप्त की जाती है तो वही विद्या कल्याणकारी होती है। विद्या जो है, जो गुरुमुख से प्राप्त होती है, स्वतः प्राप्त विद्या, वो अनर्थकारी होगी। अब परिणाम भी वही हुआ, आखिर में वो रैभ्य जो है नष्ट हो गए। आखिर में वे अपराध प्रवृत्ति, अभिमान के कारण अपराध प्रवृत्ति के हो गए, और परिणाम ये हुआ कि एक ऋषि के श्राप से उनका विनाश हो गया। ऐसी दशा होती है फिर। इसलिए भगवान ने उसको अच्छे के लिए समझाया, लेकिन नहीं माना, और आकर के अपने भाई प्रसेन जी से बताया कि श्री कृष्ण मणि मांग रहे थे। उसने कहा कि मणि मांग रहे थे, कहीं तुमसे मणि बहला फुसला करके ले न ले। जा रहा था शिकार खेलने, बोले चलो कोई बात नहीं, हम गले में लटकाए जाते हैं, नहीं तो तुमसे बहला फुसला के ले लेंगे। अब वो गले में अपने लटका करके मणि चला गया। अब वहाँ से लौट करके ही जब नहीं आया वो, क्योंकि मारा गया वहाँ सिंह के द्वारा, कलंक लगा दिया झूठा भगवान पर सत्राजित ने। श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दिया, दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे भाई को मरवा डाला, मणि छीन ली, झूठा कलंक लगाया। हाँ, त्रेता में तो श्री जानकी जी के ऊपर झूठा कलंक लगाया था, द्वापर में और एक हाथ लोग बढ़े, भगवान के ऊपर भी कलंक लगाया। अब कलयुग है तो कलयुग तो कलयुग ही है, क्या कहना है। कलयुग में तो कुछ भी हो जाता है, कलयुग में तो भगवानों नहीं मानते, क्या कहें। आखिर में हुआ ये कि भगवान के ऊपर जब कलंक लगा, भगवान ने सोचा इस कलंक का मार्जन करना चाहिए, और
बहुत से द्वारिका वासियों को, वयोवृद्धों को लेकर के ढूंढने के लिए निकले उस मणि को। तो देखा वो घोड़ा भी मरा था, प्रसेन भी मरा था। भगवान ने कहा देखो इसको ध्यान से आप लो, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा इसको नहीं मारा गया, किसी हिंसक पशु ने इसको मारा है। और वहीं से आगे सिंह के पंजे के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि सिंह ने उसको अपने पंजे से और अपने मुख से फाड़ करके मणि छीन ली थी। और आगे वहीं से आगे बढ़ा था तो उसके पंजे में रक्त लगा हुआ, फिर वहीं से आगे बढ़ता गया। कुछ दूर पे वो सिंह भी मरा पड़ा था, और वहीं से आगे भालू के पंजे के चिन्ह दिखाई पड़े, तो उसका पीछा करते हुए पहुंच गए गुफा में। भालू की गुफा में पहुंच गए तो गुफा किसकी थी? जामवंत जी की गुफा, क्योंकि सिंह मार करके जब जा रहा था मणि लिए हुए। अब देखिए विचारणीय बात है, सिंह क्या जाने मणि के महत्व को, लेकिन अब होनी देखिए, मार करके सिंह ने मणि छीन ली, मणि मुख में दबाया, लेके जा रहा था। अब उधर से जामवंत जी आ रहे थे, वो उसके मुख में मणि देखी तो वो सिंह को मार डाले, और उन्होंने भी मणि ही छीनी और मणि छीन करके लेके चले, और वहाँ ले जा करके मणि खेलने के लिए दे दी बच्चों को। भगवान श्री कृष्ण पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि उस गुफा के भीतर जो है वो एक धाय, तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडनकम कृतम, वो एक बच्चे का खिलौना बन करके रह गई है वो मणि। वो धाय जो है उस मणि को लिए और उससे कह रही है बच्चे से, वो बच्चे से कह रही थी अरे बच्चे रो मत। क्यों? बोले सिंहा प्रसेनम अवधि सिंहो जाम्बवता हता। सिंहा प्रसेनम अवधि सिंहो जाम्बवता हता। सुकुमार कुमारोदीस्तव एष शमंत कहा। अरे बच्चे रो मत, क्योंकि सिंह ने मारा प्रसेन को, और उस प्रसेन को भी और सिंह को भी जामवंत जी ने मार डाला है। अब तो ये मणि तुम्हारी ही है, इसलिए तुम रो मत। और बच्चे को मणि दे करके बहला फुसला रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान को देखा, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। अपूर्व पुरुष को देख करके, अर्थात भगवान को देख करके वो धाय जोर से चिल्ला पड़ी, और जैसे उसने जोर से आवाज़ लगाई, अंदर से निकल पड़े जामवंत जी, भाग करके आए और भगवान को पहचान नहीं सके। बस युद्ध प्रारंभ हो गया। क्यों नहीं पहचान सके? भगवान जब तक न चाहें उनको कोई नहीं पहचान सकता। क्यों? भगवान जितना जिसको चाहे, भगवान जानते थे कि अगर ये पहचान जाएंगे तो फिर युद्ध नहीं करेंगे हमसे, इसलिए भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए वो नहीं पहचाने। एक तो ये कारण था। दूसरा यह भी कारण था न पहचानने का कि जब से श्री राम जी अपने परम धाम को चले गए थे, तब से जामवंत जी अपनी भरी दृष्टि से किसी पुरुष की ओर देखते नहीं थे कि जब इन नेत्रों में हमने श्री राम जी का रूप बसा लिया है, तो इन नेत्रों में अब दूसरा रूप न बसने पावे, इसलिए किसी पुरुष को ठीक से देखते नहीं थे। कोई पुरुष उनके सामने, पहली बात तो वो एकांत गुफा में रहकर चुपचाप भजन में लगे रहते थे। कभी कोई पुरुष सामने पड़ता भी तो उधर से मुख हटा लेते, क्योंकि भगवान को जिस रूप में बसाया है, अब वो रूप ही हमें अपने नेत्रों में चाहिए, दूसरा रूप न बसने पावे, ये इनकी भावना थी।
आखिर में युद्ध होने लगा और 28 दिन युद्ध चला। ये 12 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर, लेकिन जब भगवान नहीं लौटे तो द्वारिकावासी सब चले गए द्वारिका, और जा कर के बहुत भला बुरा सत्राजित को भी कहा, और इधर भगवान का युद्ध चलता रहा। उधर जा कर के इन सब ने क्या किया कि भगवती दुर्गा जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसका वर्णन है देवी भागवत में विस्तृत रूप से कि वसुदेव जी ने अपने पुनः पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवती दुर्गा जी की आराधना की है, स्वयं भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से। और यहाँ भी लिखा है उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्ध है। भगवती दुर्गा जी की श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आराधना की है, यहाँ भी स्पष्ट है। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध करते रहे, और 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक मुक्का मार दिया थोड़ा सा अच्छे से जामवंत जी को। सोचा कि कब तक युद्ध चलता रहेगा। जैसे ही वो मुक्का लगा वैसे ही जामवंत जी की पूरी नस नस ढीली हो गई एक मुक्के में, और तुरंत समझ गए और नेत्र भर करके भगवान को देखने लगे। बस प्रभु अब मैं पहचान गया आपको। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभु विष्णुमधीश्वरम। मैं समझ गया आप पुराण पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, स्वयं भगवान नारायण हैं। आप तो हमारे राम जी हैं, आए हैं इस रूप में। आज भी आपका वह पराक्रम हमें स्मरण में है। श्रीमद् भागवत की एक बड़ी विशेषता है, जहाँ जहाँ भी कहीं एक श्लोक में भी किसी प्रसंग में श्री राम जी का चरित्र यदि वर्णन किया तो समुद्र पर पुल बांधने का वहाँ सब जगह नाम लिया। सब जगह टोटल जितनी जगह पूरे भागवत में श्री राम जी का स्मरण किया, सब जगह समुद्र में पुल बांधने का जरूर स्मरण किया। हर जगह पूरे भागवत में कई जगह समुद्र पर बंधन करने का प्रसंग आया। ये श्री सुखदेव जी बार बार ऐसा कर क्यों रहे हैं? बोले मानो ये संकेत कर रहे हैं कि श्री राम चरित्र का कोई आश्रय ले ले तो श्री राम चरित्र है क्या? बोले समुद्र का भाव सागर का सेतु है। श्री राम जी ने जैसे समुद्र पर पुल बांधा, ऐसे श्री राम जी का चरित्र भाव सागर का पुल है। यहाँ भी उसी का स्मरण करते हुए श्री जामवंत जी कहते हैं यस्से सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वट्मादिशुभित नकृतिमिंगलोब्धि सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षा शिरांसी भुवि पेतुरि सुक्षतानि। जिसके ईसत थोड़ा सा रोष प्रकट होने मात्र से समुद्र क्षुब्ध हो गया और भगवान की शरण में आया। भगवान श्री राम जी ने उस पर पुल बांधा और पुल बांध करके पार किया और सारी लंका का विनाश करके और फिर आ गए। जामवंत जी ने कहा प्रभु अब हमें आज्ञा करिए, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा हमको यहाँ आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है। आपके ऊपर कलंक? बोले हाँ। अरे ये जो मणि है ना जिसको आपने दिया है बालकों को खेलने के लिए, यही मणि कारण बनी है और इसी को लेने हम आए हैं, इसलिए ये मणि हमें दे दीजिए, हमारा कलंक मिट जाएगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि आप ले जाइए, और एक प्रार्थना और भी है। क्या? बोले मेरी पुत्री, इसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। इसलिए इत्युक्त्वा स्वाम दुहितरम
कन्यां जाम्बवती मुदा अर्हणार्थम समणिना कृष्णायोपजहारहा। अपनी पुत्री और मणि दोनों ही श्री कृष्ण को सौंप दी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आए। इधर यज्ञ चल रहा था। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई उसी दिन भगवान जाम्बवती जी को लेकर के आए। अब तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सह पत्न्या मणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवा। अयोध्या में खूब महोत्सव मनाया गया है। भगवान ने सत्राजित को बुलाया उग्रसेन जी के समीप ही, और जिस प्रकार से मणि प्राप्त हुई वो सारी घटना सुना करके मणि प्रदान कर दी। बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित कि हमसे कैसे अपराध हो गया, हमने इतना बड़ा अपराध किया। आखिर में जो है इस अपराध का मैं मार्जन कैसे करूं। उसको दिन रात नींद नहीं आ रही थी, चिंता लगी हुई थी। अंत में उसने यही निश्चय किया कि अब यही उचित है कि ये मणि श्री कृष्ण ने जो कही थी कि उग्रसेन जी को भेंट कर दो, ठीक ही है, मणि हमारे पास रहना उचित नहीं है। इसको और अपनी पुत्री दोनों ही श्री कृष्ण को भेंट करेंगे। ऐसा निश्चय करके अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो एक पत्नी हुई रुक्मिणी जी, एक पत्नी हुई सत्यभामा जी, और एक हुई जाम्बवती जी। अब ये थोड़ा जाम्बवती जी के संबंध में बड़ी लोगों को शंका रहती है कि जाम्बवती जी तो एक ऋक्ष कन्या थी। आखिर जामवंत जी कौन थे? ऋक्ष थे, भालू। तो एक भालू की पुत्री भला भगवान को कैसे ब्याही गई? क्योंकि भालू की पुत्री तो कोई मानवी नहीं हो सकती, वो भालू की पुत्री तो ऋक्षिणी होगी ना। ये लोगों के मन में बड़ी जो है शंका रहती है। इस पर लोग बड़ा थोड़ा सा मन में संदेह उत्पन्न करते हैं। और जाम्बवती जी का जहाँ भी आप वर्णन देखेंगे, सत्यभामा जी का सब जगह अलग वर्णन देखेंगे, लेकिन जाम्बवती जी का जहाँ भी आप वर्णन देखेंगे वहाँ बस एक लाइन में ये कह दिया गया कि रुक्मिणी जी के समान थी। रूप गुण में रुक्मिणी जी के समान सब जगह इनको कह दिया गया, अतिरिक्त कुछ नहीं वर्णन किया गया। तभी कहेंगे कि रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी जी, और ये कैसे उनके समान। देखिए अब इसकी भी बड़ी विचित्र कथा है। भगवान की लीला, भगवान ही जो जैसा करना चाहते हैं वो करते हैं। भगवान जब जाम्बवती जी को लेकर के आए तो भगवान बड़े लीलाधर हैं। वो वास्तव में ऋक्ष कन्या के रूप में ही थी, सत्य ही है। भगवान ने ला कर के द्वार पर रोक दिया, कहा कि देवी आप यहीं बैठ जाओ, जब तक मैं कहूँ ना तब तक यहाँ से उठना मत। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने अपना पीताम्बर उठा करके जाम्बवती जी को उड़ा दिया, ऊपर डाल दिया, और गए भीतर रुक्मिणी जी के पास, और रुक्मिणी जी से जाम्बवती की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। बोले मुझे ऐसी कन्या मिली है विवाह के लिए कि ऐसी कन्या त्रिलोकी में नहीं है। सही बात तो यही थी कि भगवान झूठ थोड़े ही बोल रहे थे। उनके जैसा त्रिलोकी में कोई थी ही नहीं, क्योंकि जी वो तो ऋक्ष कन्या के रूप में थी। बोले ऐसी कन्या त्रिलोकी में नहीं है, समझ लो। ऐसा क्या रूप है, गुण है, कहीं तुलना ही नहीं है। और हम तो कहते हैं कि अब जो है अब हमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। रुक्मिणी जी घबरा गई। भगवान ने कहा ये घबराने से काम चलेगा नहीं। चल करके जैसे नववधू का स्वागत किया जाता है, जल छोड़ा जाता है, चलो अब वो जल वल छोड़ते हैं, कुछ जो भी करते हैं, चलो स्वागत करके ले आओ। अब वो रुक्मिणी जी गई जल छोड़ने के लिए। रुक्मिणी जी एकदम
भगवान की वाणी सुनकर के एकदम व्यथित हो रही थी। यद्यपि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, उनको मोह जल्दी नहीं होता, लेकिन भगवान की जब इच्छा होती है तो अच्छे अच्छे मोह में पड़ते हैं फिर। हाँ, रुक्मिणी जी भयभीत हो गई थी कि कहीं ऐसा न हो कि हमें छोड़ दें प्रभु। गई, जल छोड़ रही थी चारों ओर, और जल छोड़ते छोड़ते रुक्मिणी जी एकदम व्यथित होकर के रुदन करने लगी और विचार करने लगे कि इसका रूप, इसका गुण ये आज हमको भगवान से दूर किए दे रहा है। यही सोचते सोचते रुक्मिणी जी अचानक कुपित हो गई और हाथ में वो लोटा तो लिए ही थी जल का, जल हाथ में लिया लोटे से और कहा, इसका रूप और गुण हमारे और हमारे स्वामी के बीच में ये बाधक बन रहा है, अलगाव उत्पन्न करने वाला है। इसलिए मैं यदि मैंने मन से, कर्म से, वचन से अपने स्वामी प्रभु के अतिरिक्त किसी का मन में चिंतन नहीं किया है, तो ये रूप और गुण, शील सब चीज़ में मेरे ही समान हो, मुझसे बढ़ करके ना हो। हाँ, जैसे ही रुक्मिणी जी ने कहा वैसे ही सारा स्वरूप इनका बदल गया, क्योंकि कह दिया कि मेरे समान हो मुझसे बढ़ करके ना हो। तो समान तो होना ही था, घट के भी नहीं होना था, बढ़ के भी नहीं होना था। स्वरूप पूरा बदल गया उसी पर, क्योंकि रुक्मिणी जी की वाणी थी वो तो तुरंत एक क्षण में सब हो गया। भगवान सुनते ही खिलखिला करके हंस पड़े और अपना पीताम्बर खींच लिया, बोले चलो हो गया काम। रुक्मिणी जी ने कहा कौन सा काम हो गया? बोले कुछ नहीं, हो गया कोई बात नहीं। अब उठ करके वो अपना स्वरूप देखने लगे कि ये अचानक हमको कैसे, ये क्या स्वरूप मिल गया हमको। रुक्मिणी जी समझ गई कि ये सब इनकी लीला थी और ये रुक्मिणी जी से कहाँ छुपा रहता, बाद में भगवान ने सब बता भी दिया, लेकिन उस समय ये सब लीला भगवान ने जानबूझ करके ऐसी की, इसलिए रुक्मिणी जी का स्वरूप परिवर्तित हो गया था। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कहीं भी, किसी भी चरित्र में भगवान के। इसलिए रुक्मिणी कहीं भी जाम्बवती जी के गुणों का अलग कोई वर्णन नहीं। आप देखेंगे सत्यभामा जी ने जगह जगह मान किया है, उनको अभिमान भी आ जाता था, लेकिन रुक्मिणी कहीं जाम्बवती जी ऋक्ष कन्या होते हुए भी कहीं उनके जीवन में कहीं कोई अभिमान नहीं देखेंगे, कहीं किसी प्रकार का दुर्व्यवहार उनके जीवन में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि सारा रूप, गुण, शील, स्वभाव सब रुक्मिणी के जैसा उनको प्राप्त हो गया था रुक्मिणी जी की कृपा से। इसलिए जैसे रुक्मिणी जी सहज सौम्य स्वभाव की थी, ऐसे उनको भी सहज सौम्य स्वभाव प्राप्त हो गया था। सत्यभामा जी का जब विवाह हुआ तो सत्यराजित ने कहा ये मणि स्वीकार करिए। भगवान ने कहा ये मणि तो आप रखो, हम इसको क्या करेंगे? बोले प्रभु हमने मणि कन्यादान में दे दी है, अब हम इसको कैसे रख सकते हैं, क्योंकि कन्या को दी हुई वस्तु फिर से कैसे वापस ले सकते हैं। इसीलिए लोग कन्या के यहाँ अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि कन्यादान किया है, उसके यहाँ कुछ कैसे ग्रहण किया जा सकता है। और शास्त्रीय विधि भी यही है कि कन्यादान करे तो जब तक कन्या को कोई संतान की उत्पत्ति न हो, पुत्र की उत्पत्ति न हो, तब तक उसके यहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं भी करना चाहिए। यही शास्त्रीय विधि है। आप कहेंगे पुत्र के होने के बाद क्यों? क्योंकि पुत्र के होने के बाद इसलिए ग्रहण करने का जो है दोष नहीं लगता, क्योंकि उस कन्या के पुत्र के द्वारा भी वो जलदान पिंडदान का अधिकारी होता है वो। इसलिए उसको जब पुत्र हो जाए तब दोष नहीं लगता, जब तक उसको संतान नहीं है तब तक उसके यहाँ कुछ ग्रहण नहीं किया जाता। शास्त्रीय विधि भी यही है। इधर एक दिन की बात है, भगवान को पता चला कि लाक्षागृह में आग लगी थी और पांडव जल गए। यद्यपि भगवान सब जानते थे, फिर भी श्री कृष्ण बलराम जानबूझ करके शोक व्यक्त करने के लिए हस्तिनापुर पधारे।
इधर अवसर देखा कि अक्रूर और कृतवर्मा ने जाकर शतधन्वा को भड़का दिया कि तुम इस सत्राजित को मार करके मणि छीन लो, क्योंकि मणि भगवान ने कहा था कि हम रखेंगे नहीं अपने पास। उसने कहा लेकिन धन जो प्राप्त होता है, बोले धन तुम अपनी पुत्री को दे देना, हमसे क्या लेना देना है, हमको फुर्सत ही नहीं रहती कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि आज यहाँ तो कल वहाँ युद्ध में रहते हैं। तो ऐसे ही करता था और इसी अवसर का लाभ उठाया कृतवर्मा और अक्रूर ने। अब यहाँ एक बात समझने की है, अक्रूर जी का पहले का जो चरित्र देखिए तो अक्रूर जी भगवान की कितनी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में कितना लोटपोट हो रहे हैं, और उन अक्रूर जी की बुद्धि कैसे खराब हो गई कि जाकर भड़काया। ये विचारणीय बात है कि नहीं। देखिए, अशुभाश्चेति महत्कोपात शुभा महद अनुग्रहात्, ये सिद्धांत है। महत् पुरुषों की कृपा होती है तो जीवन में शुभ वासनाएं उत्पन्न होती हैं, और महापुरुषों का कोप होने पर अशुभ वासनाओं का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। तो इनकी बुद्धि क्यों खराब हुई थी? गोपियाँ बार बार जब भगवान के विरह में व्यथित होती थी तो अक्रूर जी को ही कोसती थी। तो अक्रूर जी के प्रति जो गोपियों का दुख था, कोप था, वही इनके हृदय में बुद्धि विकृत करने का कारण बना, क्योंकि आखिर में भक्तापराध तो बन ही गया था इनसे। गोपियों से भगवान को विलग किया था। और कृतवर्मा ने क्यों भड़काया? बोले कृतवर्मा ने इसलिए भड़काया कि पहले सत्राजित ने कृतवर्मा से सत्यभामा के विवाह की बातचीत की थी कि तुम्हारे साथ हम विवाह करेंगे। तो उसने यही विचार किया था कि कृतवर्मा ने सोचा था कि जब ये विवाह कर देंगे तो इनकी मणि भी हमको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं था, प्रसेनजित के भी कोई नहीं था। ये दो भाई थे, दोनों भाइयों के बीच में यहाँ तो केवल सत्यभामा का ही नाम आया है। हरिवंश पुराण में 3 पुत्रियों का वर्णन है कि दोनों भाइयों के बीच में यही 3 पुत्रियां ही थी मात्र, और कोई था ही नहीं। तो उसने कृतवर्मा ने यही सोचा था कि हमको जो है ये मणि प्राप्त होगी और इतनी संपत्ति इनकी हमको प्राप्त होगी, इस लोभ में थे। लेकिन विवाह हो गया जब श्री कृष्ण के साथ, निराश हो गए, और परिणाम ये हुआ कि उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने शतधन्वा को भड़काया अक्रूर जी के साथ मिलकर के। और शतधन्वा पूरा वो थोड़ा सा स्वभाव से ही उग्र था। बहुत लोग होते हैं, जैसे शंख अपने से नहीं बजता, कोई फूंक देता है तो बज उठता है, ऐसे ही बहुत लोग होते हैं, वे स्वयं नहीं लेकिन दूसरे कोई उनको थोड़ा सा फूंक दिए तो वो बज उठते हैं, दिन भर फिर बजेंगे, दिन भर चिल्लाएंगे। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। बस यही दशा उसकी शतधन्वा की थी। उसने बहकावे में आकर के रात में सोते हुए सत्राजित को मार डाला और मणि छीन ले गया। इधर भगवान श्री कृष्ण के पास भाग करके सत्यभामा जी गई रोते हुए, सारी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण बलराम वहाँ से आए, बोले चलो चिंता मत करो। आकर के भगवान ने कहा आप सत्राजित हम, अरे ये शतधन्वा हमारे हाथ से बचेगा नहीं। आप शतधन्वा घबराया, भाग करके कृतवर्मा के पास गया, कृतवर्मा से कहा हमारी रक्षा करिए। कृतवर्मा ने कहा हम रक्षा नहीं कर सकते। बोले क्यों रक्षा नहीं कर सकते? कृतवर्मा ने कहा हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, ना हम ईश्वरयो कुर्याम हेलनम राम कृष्णयो। श्री कृष्ण बलराम तो साक्षात भगवान हैं, उनकी अवहेलना कौन कर सकता है, उनका सामना कौन कर सकता है, इसलिए हम नहीं आपकी सहायता कर सकते। भाग करके अक्रूर जी से के पास गया तो अक्रूर जी ने कहा कि हम भी नहीं सहायता कर सकते। क्यों? बोले यह सप्ताहायन शैलम उत्पाटैकेन पाणना दधार लीलया वाल उच्छ्रलेन्द्र मिवार्भका। जो 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक जिन्होंने एक अंगुली पर धारण करके रखा गोवर्धन जी को, भला उनका सामना कौन कर सकता है।
जो अपनी इच्छा मात्र से या इदम लीलया विश्वम सृज्यत्यवति हन्ति चा, जो अपनी इच्छा मात्र से विश्व का सृजन पालन और संहार करते हैं, भला उनका सामना कोई कैसे कर सकता है। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अब परेशान था सद्धनवा, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा जब तक मणि हमारे पास है तब तक पीछा नहीं छूटेगा, और जब वो भगवान हैं तो मणि ढूंढने के लिए वो अक्रूर जी को ही पकड़ेंगे। इन्होंने ही भड़काया हमको, तो अक्रूर जी को ही मणि दे दी और स्वयं भागा वहाँ से। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने उसका पीछा किया। भागते भागते उसके घोड़े जो है मिथिला के उपवन में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मणि तो मिली नहीं। आकर के बलराम जी को बता दिया कि मणि मिली नहीं। आखिर में बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं है, मणि कहीं छुपाया होगा, लेकिन अब एक काम करो, अब आप जाओ द्वारिका, हम तो जाएंगे यहीं से। मिथिलापुरी आ गए हैं तो अपने मित्र जनक जी से मिलकर के ही जाएंगे। जनक जी का तात्पर्य यहाँ ये है, देखिए उस वंश में जितने भी होते थे सभी जनक कहलाते थे। राजा मिथि के समय से लेकर के जनक जी के समय से लेकर के जितने, तो कई पीढ़ियों बाद जो है सीरध्वज जी हुए हैं, सीता जी के पिता होने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और श्री कृष्ण के समय जो जनक जी थे उनका नाम था राजा बहुलाश्व। श्री राम जी के समय राजा सीरध्वज जी जनक थे और इनके समय राजा बहुलाश्व जनक थे। यद्यपि बहुलाश्व के पौत्र तक ही वे वंश चला है। बहुलाश्व के पुत्र कृति, उनके पुत्र महाबसी, यहीं से इनका वंश भी कलयुग में समाप्त हुआ है। तो कहे हम जा रहे हैं उनसे थोड़ा मिलने लेंगे, यहाँ तक आ गए हैं तो वे हमारे परम मित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए और ये गए बलराम जी वहाँ। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। बलराम जी का आगमन सुन करके स्वागत सत्कार किया, ले गए। लेकिन जब पता चला श्री कृष्ण यहाँ तक आए थे और लौट गए तो राजा बहुलाश्व इतने दुखी हुए कि एकदम व्यथित हो गए। और व्यथित होकर के उनको चैन नहीं मिल रहा था कि हमसे ऐसा क्या अपराध बन गया कि यहाँ तक आकर के भी भगवान नहीं आए। किसी तरह इनको समझाया बुझाया और उसके बाद फिर कुछ समय वहाँ रहे। उसके बाद फिर वहाँ से हस्तिनापुर गए बलराम जी, और फिर हस्तिनापुर हो करके उसको गदा युद्ध सिखा करके भीमसेन को, अरे दुर्योधन को, तब लौट करके पहुँचे हैं द्वारिका। और इसी बीच में शकुनी और दुर्योधन ने बलराम जी को भी भड़का दिया था कि मणि श्री कृष्ण के पास है, लेकिन तुमसे उन्होंने झूठ बोला। ले बलराम जी बेचारे सीधे साधे, भक्त का सरल हृदय, उन्होंने समझ लिया कि हो सकता है ऐसे ही हो, श्री कृष्ण चतुर तो है ही है, हो सकता है कि हमसे उन्होंने छुपा लिया हो। जब गए बलराम जी तो बहुत अलग थलग रहते, ऐसा इन्होंने भाई भाई में दरार डाल दी थी इन दोनों ने। भगवान ने देखा कि ये तो जो है बड़ी समस्या बन रही है। तब भगवान ने एक दिन ऐसी लीला रची कि द्वारिका में वर्षा बंद हो गई। अब लोग कहने लगे कि वर्षा नहीं हो रही है, अक्रूर जी नहीं है इसीलिए वर्षा नहीं हो रही है। क्योंकि भगवान जानते थे जहाँ वर्षा बंद हुई तहाँ लोग अक्रूर जी का नाम पहले लेंगे। आप कहेंगे अक्रूर जी का नाम क्यों लेंगे? बोले इसलिए कि कहीं अक्रूर जी रहते थे तो वहाँ अकाल पड़ता ही नहीं था, क्योंकि सफल्क जी के पुत्र थे और सफल्क जी का भी प्रभाव ये था कि जहाँ रहते थे अकाल नहीं पड़ता था। सफल्क जी का विवाह ही हुआ था काशी नरेश की पुत्री। यद्यपि सफल्क जी राजा नहीं थे, लेकिन काशी नरेश की पुत्री गांधिनी के साथ इसी बात के कारण विवाह हुआ था, क्योंकि काशी में अकाल पड़ा हुआ था। तो जब सफल्क जी वहाँ गए तो इनके जाते ही अकाल मिट गया, वहाँ वर्षा होने लगी, इसलिए जो है इनके साथ अपनी पुत्री ब्याही थी।
तो लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि अक्रूर जी नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं हो रही है, अब अक्रूर जी को ढूंढा जाए। कहाँ है अक्रूर जी? इधर अक्रूर जी के पास तो वो मणि थी, अक्रूर जी तो वन वन घूम रहे थे। अब वो जो मणि से स्वर्ण मिलता उसका क्या करते? बोले उस स्वर्ण से खूब बड़े बड़े यज्ञ करते, और ऐसे यज्ञ करते कि सोने की बेदियां बनती, खूब स्वर्ण मुद्राएं दान करते ब्राह्मणों को। आजकल के जैसे है नहीं कि विदेश में ले जाके पैसा भर देंगे। उस समय तो भाई जो धन आएगा उसको तो कहीं ना कहीं लगाना ही है, तो लगाते थे अपना यज्ञ यागादि में, चूँकि धर्मात्मा तो थे ही अक्रूर जी। भगवान ने इनको बुलाया और बुला करके कहा कि हमें पता है कि मणि आपके पास है। एक बार तो हमारे ऊपर कलंक लगा ही था यह मणि के कारण, और दूसरा भी कलंक फिर से लगा है। क्यों? क्योंकि अब हमारे घर वाले ही हम पर संदेह, बलराम जी भी वहीं बैठे थे, हमारे घर वाले ही हम पर संदेह कर रहे हैं कि मणि छिपा करके रखी है इन्होंने, हम जानते हैं कि मणि आपके पास है। सुनकर के अक्रूर जी ने अपने झोली में हाथ डाला, उसमें से एक निकाला कपड़े की पोटली, कपड़े की पोटली के भीतर मंजूसा, उसके भीतर मणि दिखाई। ले ये है प्रभु मणि, हमसे बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कर दीजिए, मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम संदेह सबका दूर करना चाहते थे, संदेह दूर हो गया, अब मणि ले जाइए। बोले अब हम मणि क्या करेंगे ले जाके? बोले बाप मणि ले जाइए, अब एक काम करिए, इस मणि से जो धन मिलेगा वही जमा कर देना राजकोष में, मणि मत दो हमें। अब एक तरह से दंड ही था। क्यों दंड? इसलिए था कि मणि थी तो नित्य नियम के अनुसार मणि का प्रतिदिन अर्चन पूजन करना, फिर उससे स्वर्ण जो मिले ले जा करके जमा करना प्रतिदिन। एक तरह से ये अतिरिक्त कार्य हो गया कि नहीं, और फायदा कुछ नहीं, क्योंकि इतना दिन रखा तो उसका कुछ न कुछ तो भुगतान भी करना ही पड़ेगा ना। बलराम जी को बाद में ये सब देखकर बड़ा पश्चाताप हुआ और विचार किया कि देखो हमने शकुनी के कुसंग वसात स्वयं अपने आराध्य भगवान पर संदेह किया, बड़ा हमसे अनर्थ हुआ। भगवान ने समझाया, बोले चिंता मत करो, कुसंग से ऐसा ही होता है, इसलिए कुसंग से महापुरुषों ने बचने के लिए कहा है। हाँ, ये चरित्र ऐसा है कि इसकी फलश्रुति कहते हैं भगवान श्री सुखदेव जी, यस्ते तद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोर वीर्याढ्यम वृजिनहरम सुमंगलम चा आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोह्ययाति शांतिम। भगवान के इस चरित्र का जो पाठ करते हैं, गान करते हैं अथवा श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, वो अपकीर्ति से बच जाते हैं। ये जो भादव मास के में चतुर्थी का चंद्रमा देख ले तो कलंक लगता है, स्वाभाविक है ना। तजौ चौथ के चंद की नाई, तो चतुर्थी का चंद्रमा देख ले कभी तो इस उपाख्यान का पाठ कर ले अथवा किसी से इसका श्रवण कर ले तो उस अपकीर्ति का शमन हो जाता है, फिर कलंक नहीं लगता। ऐसे बहुत बार प्रमाण में लगे हैं। एक बार जो है एक महात्मा की जीवन की घटना है, वो सही बताए। बोले हुआ ये कि जो है चंद्रमा देख लिए भादव महीने का, भगवान ने भी चंद्रमा देखा था, इसलिए कलंक लगा था। और इसलिए कलंक लगता है क्योंकि चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था हंसी उड़ाने के उसमें, इसलिए कलंक लगता है। वो स्वाभाविक लगता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। तो एक महात्मा थे, वो जो है संयोग से चंद्रमा देख लिए, उसके बाद उनको एक व्यक्ति ने कहा यहाँ 700 रुपया रखा था, आपने चुराया है, दूसरा तो कोई आया नहीं। वो बड़े परेशान, ये तो अच्छी समस्या कहाँ से खड़ी हुई। तो उनको ध्यान आया कि हम चंद्रमा देखे थे। अरे बोले रुको हम बताते हैं कहाँ है पैसा तुम्हारा।
हम पहले कुछ समय बाद हमको दो। और उसके बाद जो है गए, वो इसका पाठ किए, और पाठ करने के कुछ देर बाद गए तो उसने कहा पैसा मिल गया, वो हमारे पास था, वो हम भूल गए थे। हाँ। मैंने तुरंत कलह